यहाँ एक तो यहाँ लग रहा है विभवांतर, यहाँ लग रहा है विभव, यानी विभवांतर और विभव एक ही बात होती है। जैसे ही हमारा ये कोई आवेश है, ये क्या कोई आवेश है, बात करते हैं पहले विभवांतर की फिर करते हैं विभव की। जैसे ही हमारा ये आवेश है, ये क्या आवेश, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी यहाँ पर आवेश रखा है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ तक ले गया इसको, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा थोड़ी ना फ्री मोड के चला जाएगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब बता दिए विभव की। देखो विभव में आप देखो विभवांतर में क्या बिंदु आपके, दो बिंदु। विभव में एक बिंदु होता है, क्या होता है विभव में, एक बिंदु। अब आप पूछोगे फिर आवेश को कहाँ से लाएंगे, हम लाएंगे अनंत से। कहाँ से लाएंगे, अनंत से। तो आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, यानी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए कार्य को विभव कहते हैं। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए कार्य को विभवांतर, और अनंत से लाने में विभव। ये परिभाषा है इसकी, आगे समझ में। यानी आवेश विभवांतर में क्या बिंदु काम करेंगे, दो बिंदु। विभव में क्या बिंदु काम करेगा, एक बिंदु और एक अनंत। यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में क्या कार्य है, विभवांतर, और अनंत से एक बिंदु तक ले आने में क्या कार्य है, विभव। आई समझ में नहीं, तो ये परिभाषा लिख लो। आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, इसको B से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही आवेश को किसी परिपथ में अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या इंडिकेशन हुआ, विभवांतर और विभव एक ही बात है, यानी दोनों की मात्रा एक ही होंगे। बस अंतर क्या, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये अनंत से किसी बिंदु तक। आगे समझ में। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे हमारे पास क्यू आवेश है, क्या क्यू आवेश, देखो क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो क्या निकलेगा, विभवांतर। विभवांतर किस इंडिकेट करते हैं, B से। तो B बराबर कितना आएगा तो आपका W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। क्या आया, विभवांतर बराबर W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या आवेश की जगह में क्यू रख दिया। जब हम फॉर्मूला निकाल लें तो हम फॉर्मूले वाली बात रखेंगे। यहाँ पे क्यू रख दिया, कार्य की W रख दिया, कि बन का फॉर्मूला, यानी B बराबर W/Q। अब देखो इनके मात्रा के बारे में ये बताओ, विभवांतर का मात्रा कितना होता है आपका, वोल्ट। ये ध्यान रखना, विभवांतर का मात्रा कितना होता है आपका, वोल्ट, और कार्य मात्रा कितना होता है आपका, जूल, और आवेश कितना होता है, कूलाम। ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो वोल्ट बराबर किसके, जूल बटे कूलाम के। इसमें मतलब क्या, विभव या विभवांतर का मात्रा कितना होगा बताओ, विभव या विभवांतर का मात्रा कितना होगा आपका, वोल्ट होगा। यदि वोल्ट ना दे पेपर में तो क्या होगा, जूल बटे कूलाम होगा। आई समझ में। विभव विभवांतर मात्रा क्या, वोल्ट या जूल बटे कूलाम। विभव को किससे इंडिकेट करते हैं, B से। कार्य को किससे इंडिकेट करते हैं हम, W से।
आवेश को किससे इंडिकेट करते हैं हम? क्यू से। कूलाम ये सब आगे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बोल्ट की परिभाषा। किसकी परिभाषा? बोल्ट की परिभाषा। देखो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं? 1 कूलाम। देखो क्या निकाल रहा हूँ? मात्र निकाल रहा हूँ, मात्र रखूँगा तो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी यहाँ पे क्या, तो यहाँ देखो शुरू में यहाँ क्या आवेश परिभाषा दी, सूत्र निकाला, आवेश को सूत्र वाले फॉर्मूला रख दिया, यानी क्यू रख दिया, डब्ल्यू रख दिया। क्या निकाल रहा हूँ? मात्रा निकाल रहा हूँ। तो आवेश मात्रा क्या? कूलाम। इस मात्रा कूलाम लूँगा, यहाँ पे जूल लूँगा। फिर मात्रा निकाला, मात्रा के लूँगा, फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले लिए, परिभाषा निकाली, परिभाषा ली। तो क्या लिखूँगा मैं? 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। निकलिए परिभाषा, किसी ने परिभाषा निकली है आपकी? निकलिए वोल्ट की परिभाषा। तो कितनी आसान है, परिभाषा याद कर लो। परिभाषा से आपका तुम्हारा ये निकल जाए फॉर्मूला, और फॉर्मूले से क्या निकल जाए आपका? मात्रा की परिभाषा निकल गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सवाल बड़ा यहाँ लिख रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने किया गया कार्य याद करो। देखो कितना दिया आपने विभवांतर, यानी बी कितना दिया आपने विभवांतर? बी कितना दिया आपका? 12 वोल्ट। कितना दिया आपका आवेश? आवेश को क्यू कितना दिया उनने? 2 कूलाम। पूछ रहा है वो, कार्य पूछ रहा है। तो विभवांतर आवेश कार्य में कोई फॉर्मूला है? ये रहा फॉर्मूला, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये रहा विभवांतर, कार्य और आवेश में निकालना क्या हमें? कार्य, तो गुणा कर लो। तो डब्ल्यू बराबर बी गुणा क्यू। बी का मान कितना आपका? 12, क्यू का मान कितना आपका? 2। तो 12 दूनी 24। मात्रा क्या होता है इसका कार्य का? जूल, यानी 24 जूल। कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। आगे समझ में? यहाँ लिख रहा है किसी तार की 2 बिंदुओं के बीच 0.5 कूलाम आवेश। कितना आवेश है बताओ पहले? आवेश क्यू कितना आपका? 0.5 कूलाम। और कार्य कितना आपका? डब्ल्यू कितना आपका? 3 जूल। और निकालना क्या हमें? विभवांतर निकालना, यानी विभवांतर भी हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आपका? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये तो फॉर्मूला था, बी निकालना। डब्ल्यू मान कितना आपका? 3, क्यू का मान कितना आपका? 0.5। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाया, यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ गई, यानी 30/5 आएगा। 5 से क्या बढ़ जाएगा? 30, 6 बार, यानी बी बराबर 6 वोल्ट। तो निकले आपका विभवांतर 6 वोल्ट निकल गया, 6 वोल्ट। आगे समझ में? देखो कल क्या बताया था मैंने? अमीटर से क्या नापते हैं हम? धारा मापते हैं। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? सीरियली क्रम में जोड़ते हैं। अब बात चलती है वोल्ट मीटर। अब आपको ये पूछना है वोल्टेज किससे नापते हैं हम? वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से। क्या है? वोल्टेज नापने वाली युक्ति, यानी वोल्टेज किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विभवांतर मापा जाता है, और देखो अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। ध्यान रखिए, ये याद है, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विभवांतर मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, देखो सवाल ये लिख रहा है, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो तार में ऊर्जा ज्ञात करो, यानी ऊर्जा यानी कार्य। क्या निकालना? कार्य। तो कितना वो है? धारा कितनी है आपकी, यानी आई कितनी है धारा? 2 एम्पियर। और वो कितना आपका? वोल्ट भी
10 वोल्ट। समय कितना आपका t, 1 मिनट, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड। निकालना क्या हमें, कार्य निकालना है। तो हमें निकालना W, निकालना W। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, आपको कल के मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपका, यानी I बराबर, क्या फॉर्मूला बताया कल मैंने आपको बताया था, I बराबर Q अपॉन T, और मैंने अभी आपको बताया B बराबर W अपॉन Q। अब देखो हमें ये W निकालना है, तो मैं चलिए एक काम करो, तिरछी गुणा कर लेता हूँ। तो क्या है, W बराबर B इंटू Q आ गया। लेकिन हमारे पास तो इसका मान तो है नहीं, हमारे मान तो बाद I का मान T का मान है। लेकिन हम ये जानते हैं ये I और T के साथ संबंध बनाता है, तो ये बनना संबंध। तो क्या करूँगा मैं, Q की जगह क्या आएगा, Q बराबर I गुणा T आ जाएगा। तो Q की जगह क्या रख दूँ मैं, इसकी जगह I गुणा T। तो B बराबर, B तो है ही, यहाँ क्या रख दूँ, I गुणा T रख दूँ। ये I गुणा T किसकी वजह से है, आपके इस B की वजह से है। तो W बराबर कितना मान है B का आपका 10, I का मान कितना आपका 2, T मान कितना आपका 60, गुणा कर लो कितना है 1200, मात्रा कितना होता है जूल। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में आप जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें सवाल पूरा बना के दे, अपना ही बनाए रिलेशन, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले पुट करके देखना, आंसर आपका आ जाएगा। क्या पूछ रहा है वो, जूल वोल्ट कूलाम में क्या संबंध है, यानी जूल यानी W, B और Q में क्या संबंध है, क्या संबंध है हम जाने, B बराबर W अपॉन Q, या तो ये लिखा पेपर में, यानी कि तिरछी गुणा कर लो, W बराबर B गुणा Q, या ये लिखा पेपर में, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आगे समझ में, ये संबंध है, यानी संबंध यानी फॉर्मूला। आप ठीक है, आप देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा विद्युत विभव की परिभाषा लिखी है। मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कहाँ से, अनंत से। इसे B से इंडिकेट करते हैं, इसे मात्रा वोल्ट है। अब देखो विभवांतर क्या, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसे B से इंडिकेट करते हैं। B बराबर W अपॉन Q, तो फॉर्मूला सब चीज़ एक ही रहेगी, इसका मान सब चीज़ एक ही रहेंगे, खाली बस यहाँ पे एकांक आवेश, यहाँ पे क्या लिख रहा, एक बिंदु दूसरे बिंदु, यहाँ पे लिख रहा अनंत से एक बिंदु, बस ये अंतर, बाकी सब सेम में। इसका मात्रा भी वोल्ट है, इसका मात्रा भी वोल्ट है, इसका मात्रा जूल बटे कूलाम है, इसका मात्रा भी जूल बटे कूलाम है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कह रहा, विभवांतर और धारा में संबंध। तो विभवांतर धारा में संबंध ये रहा, ये आपको बात बताऊँगा, ये अगली चीज़ में आएगी। तो आपका देखो ये भी कंप्लीट हो गया आपका, तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ लिख रहा, किसी, मैं आपको पहले बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ लिख रहा, किसी परिपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं। अमीटर लगाते हैं धारा का मान निकालने के लिए, वोल्ट मीटर लगाते हैं वोल्ट का मान निकालने के लिए, विभवांतर का मान निकालने के लिए। अमीटर धारा का मान निकालने, वोल्ट मीटर, देखो अमीटर का क्या कर रहा है, धारा को निकालना। इन किस क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। मैंने आपको पीछे बताई थी, ये बार यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो यहाँ लिख रहा, एक तार के सिरों का विभवांतर कितना, 1.5 वोल्ट है। तो उत्तर देखो, तो कितना विभवांतर B, आपका विभवांतर B है तुम्हारा 1.5 वोल्ट। इसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकंड, समय कितना आपका 20 सेकंड। कितनी ऊर्जा निकल रही है आपकी W, यानी W कितना निकल रहा, 15 जूल। तो ऊर्जा या कार्य की बात होता है, W बराबर 15 जूल, ऊर्जा कार्य की बात होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना करो। क्या निकलना, धारा I का मान निकालना। क्या निकलना, धारा I का मान निकालना। किस मान निकालना, धारा I का मान। आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये बताया था B बराबर W अपॉन Q और I बराबर Q अपॉन T। तो इनमें बनना रिलेशन बनेगा, जब निकलेगा सवाल ये। तो निकालना किस मान है, I का मान। तो I बराबर क्या हमारे पास Q अपॉन T है। ठीक है, लेकिन Q बराबर क्या होता है, Q का मान तो दे नहीं रखा, लेकिन Q बराबर क्या होता है आपका, यहाँ से ले लो। तो B बराबर क्या, W अपॉन Q, तिरछी गुणा कर लो। तो B गुणा Q बराबर W, तो Q बराबर W बटे B। तो क्या निकलेगा, I बराबर क्या निकलेगा, Q बराबर W बटे B, और T यहाँ पे है ही। तो क्या निकलेगा आपका I बराबर W बटे B गुणा T। देखो इसकी जगह मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे कि मान तो इन दोनों को मालूम है। ठीक है, देखो W मान कितना आपका 15, B का मान कितना आपका 1.5,
और समान कितना आपका टी का 20, तो काट लो। इससे क्या बढ़ जाएगा आपका ये 10 बार, यानी कितना है आपका 0 0 ख़त्म, 1/2, 2 भाग 2, एक में कितना है 0.5, यानी कितना निकले आप आई का मान 0.5, यानी आई बराबर 0.5 एम्पियर। तो कितनी निकली आपकी आई बराबर 0.5 एम्पियर, तो आई बराबर 0.5 एम्पियर। ये क्या सवाल का आंसर। तुम्हारे यहाँ लिख रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो मतलब बी आपका बी कितना 6 वोल्ट, तो इन्हें वोल्ट कह दिया, यानी बी होगा ऑटोमेटिकली, कितना होगा आपका बी होगा, बी कितना आपका 6 वोल्ट, और कितना आवेश है 1 कूलाम, यानी क्यू कितना आपका 1 कूलाम। निकालना क्या ऊर्जा दी जाएगी, यानी डब्ल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका बी बराबर W/Q। तो डब्ल्यू क्या है आपका बी गुणा क्यू, तो बी कितना आपका 6 और क्यू कितना आपका 1, यानी 6 कम 6 यानी 6 जूल। आई समझ में, यानी उसने दी ना हमें यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं लिख दिया बोल्ट, उसके बोल्ट लिखने की वजह से ही ऑटोमेटिक क्या होगा ये विभवांतरीय विभव बन जाएगा। और आवेश कितना दे रखा उन्होंने 1 कूलाम, ऊर्जा पूछ रहा है यानी डब्ल्यू पूछ रहा है, निकाल दो फॉर्मूला लगाकर। तो बी बराबर W/Q, डब्ल्यू बराबर ये आ गया फॉर्मूला, बी मान कितना 6, क्यू मान कितना 1, 6 कम 6 यानी 6 जूल आ गया आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ देख लो, जो होता है ना समांतर क्रम, हम समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम। सीढ़ी क्रम को सीढ़ी क्रम बोलेंगे, और समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ सवाल में कह रहा हो, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम लिख दो या लिख दो पार्श्व क्रम लिख दो। यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को सदा पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। पार्श्व क्रम लिख दो या लिख दो समांतर क्रम। बाद में ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जावे तो कन्फ्यूज मत हो ना, यानी पार्श्व क्रम को समांतर क्रम समझ के आंसर लगाइए ना, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से इतने कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितनी ऊष्मा, यानी ऊष्मा यानी ऊर्जा यानी कार्य, यानी कार्य आपका डब्ल्यू वो पूछ रहा है। आपका बी कितना दिया उसने 50 वोल्ट, बी कहाँ पर है आपका ये रहा 50 वोल्ट, और कितना आवेश है आपका 96,000 कूलाम, यानी क्यू कितना आपका 96,000 कूलाम। निकालना क्या कार्य, फॉर्मूले का होता है आपका बी बराबर W/Q। आप कह रहे ये कहाँ गया, इसकी कोई ज़रूरत ना पड़ रही हमें इस फॉर्मूले में, तो W बराबर बी गुणा क्यू। तो कितना मान है बी का आपका 50, क्यू मान कितना आपका 96,000, गुणा करो इनकी फटाफट करो, गुणा कितना आएगा आपका गुणा करके, तुम्हारी गुणा करके इसमें आएगा तुम्हारा 48 ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। कितना आएगा इतना आएगा। तो देखो पॉइंट आप तुम यहाँ पॉइंट लगा लो, तो क्या जीरो आएंगे आपकी 1 2 3 4 5 6, या पेपर में इतना लिखे आओ या फिर इतना लिख लो, आई समझ में। यानी ये क्या जूल है, क्या है ये जूल, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। पहले ओम का नियम पढ़ते हैं परिभाषा। ओम के नियम की परिभाषा तुम्हारी ये है, यदि किसी चालक ले लो, कुछ ले लो, परिपथ ले लो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था कौन सी है, जैसे लंबाई होगी, लंबाई भौतिक में आती है ना, क्षेत्रफल आता है भौतिक में, ताप आता है ताप। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या मतलब यह है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई क्षेत्रफल ताप अपरिवर्तित रहें, यानी ये चीज़ बदले नहीं, ना तो चालक की लंबाई बदले, ना ही क्षेत्रफल बदले, ना ही तापमान बदले। यानी लंबाई उसकी 5 है, 5 रहनी चाहिए, क्षेत्रफल 20 है, 20 रहना चाहिए, और तापमान है 20 डिग्री तो 20 डिग्री रहना चाहिए, ना कि 25 हो जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई क्षेत्रफल ताप अपरिवर्तित रहें, यदि ये तीनों चीज़ अपरिवर्तित रहेंगी ना तभी ओम का नियम लागू होगा, ठीक है। मतलब क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई क्षेत्रफल ताप अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना लंबाई बदले, ना क्षेत्रफल बदले, ना ताप बदले, यानी तीनों चीज़ होनी चाहिए कांस्टेंट, बदले नहीं, ये परिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखो, यदि हमने विभवांतर बी माना, यदि विभवांतर बी तथा बहने वाली धारा आई हो तो बी अनुक्रमानुपाती किसके, आई के है ना, कह रहा अनुक्रमानुपाती है, तो इसे हटा दो, तो क्या आ जाएगा पे, इसको हटाने की जगह से ये चीज़ आ गई, यानी इसकी जगह पे क्या आया, ये पूरा आ गया इसकी जगह पे, यानी इस चिन्ह की जगह पे ये पूरा आ गया, तो यानी क्या है, बी बराबर आर आई, तो क्या आएगा, आर बराबर बी अपॉन आई। तो आर क्या है, एक नियतांक, आर क्या है, एक नियतांक है, क्या है, आर एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आर की होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो अपने पास से आती है, यानी आर का मान हमेशा बदलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी रख लो, तो आर क्या है, एक नियतांक है, और आर को बोलते हैं प्रतिरोध, बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और आर का मात्रा कितना होता है, ओम, आर को हम प्रतिरोध बोलते हैं, और आर का मान कितना होता है, ओम होता है। देखो, ये किसी परिभाषा, ये ओम के नियम की परिभाषा है, ये तुम्हारी किसकी परिभाषा है, ये तुम्हारी परिभाषा ओम के नियम की, और ये ओम के नियम का सत्यापन है, इन ओम के नियम निकला कैसे, ये क्या ओम के नियम का सत्यापन, ये क्या ओम के नियम की परिभाषा, और इस देखो ये ओम, देखो ये परिभाषा होगी आपकी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें और सिरों में लगाया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपका संबंध हो गया इसमें। आर क्या, प्रतिरोध, अब आपसे कोई पूछा प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, तो इस मत लिखिए ना, गलत हो जाएगा, प्रतिरोध की परिभाषा अलग होती है, प्रतिरोध की परिभाषा तुम्हारी अलग होती है, ये ओम की परिभाषा, ना कि प्रतिरोध की, प्रतिरोध की परिभाषा अलग होती है, वो आपको बताऊँगा, और इस चीज़ में चित्र में एक चीज़ लिखा है ना, आपका पूरा में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या, ये तुम्हारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये आपका तुम्हारा प्रतिरोध तार है, और मैं बता रहा परिपथ में किस क्रम में जोड़ने हैं वोल्टेज को, समांतर क्रम में, देखो ये जुड़ा समांतर क्रम में वोल्टेज, ये क्या जुड़ा आपका मीटर, किस में जुड़ा, सीरियल क्रम में, देखो ये क्या कुंजी, ये क्या बैटरी, ध्यान रखिए बैटरी का पहला भाग जो हमेशा बड़ा होता है, क्या होता है, बैटरी का पहला भाग हमेशा बड़ा होता है, उसके बाद छोटा होता है, उसके बाद फिर द्वारा बड़ा होता है, उसके बाद द्वारा छोटा होता है, और हमेशा प्लस इधर साइड को आता है, माइनस इधर साइड आता है, प्लस इधर साइड आएगा, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ये चिन्ह ध्यान रखिए। और ये क्या, धारा नियंत्रक, जो धारा को नियंत्रित करता है, ये क्या कुंजी, यानी ये क्या चटकनी है, बटन दबा दिया, धारा बहेगी इसमें। अब देखो ये बात हो, देखो ये क्या है, देखो हमने विभवांतर लिया, हमने जैसे हमने विभवांतर लिया आपका 4, धारा कितने निकल गया, फिर 2, यानी कितना है आपका अंतर 2, आपकी विभवांतर लिया हूँ मैं 8, तो धारा ऑटोमेटिक 4 आएगी, यानी 2, अभी 2 आया, कुल मिलाकर जो आर का मान होगा ना, एक परिपथ के लिए हमेशा नियतांक रहेगा, नियतांक यानी 2 ही 2 ही रहेगा, 2 ही 2 2 ही 2, यानी जैसे सपोज करो यदि ऐसा हो जाए, बी का मान हमारे पास 2 है और आई का मान कितना आया हमारे पास 4 आ गया, तो आर बराबर बी अपॉन आई, यानी 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा। अब जैसे हम इसका मान बढ़ाएंगे 4, इसका मान ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, अब भी कितना रहेगा 1/2 रहेगा, यानी हमेशा 1 बराबर ही आएगा, यानी 1/2 तो 1/2 ही आएगा, आ तो चला जाएगा, 2 है तो 2 ही आता चला जाएगा। अब देखो सवाल में ना एक तो ये लिखिए तुम, यदि कि चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें, ये बात लिखेंगे पूरी, और किस में, ओम के नियम में, खाली ओम के नियम में, प्रतिरोध के नियम में ना, खाली ओम के नियम में, जब ओम का नियम पूछे ना, ये तो ये पूरा